जय हिंद दोस्तों। ईसीआईएल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से आईटीआई और डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट्स के लिए टेक्नीशियन और सुपरवाइज़र की पोस्ट पर रिक्रूटमेंट तो निकल कर आ चुकी है। कई महीनों के बाद रिक्रूटमेंट निकल कर आई हुई है ईसीआईएल की तरफ से। और ये रिक्रूटमेंट फ्रेशर कैंडिडेट के लिए नहीं है। एक्सपीरियंस कैंडिडेट ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और परमानेंट रिक्रूटमेंट भी नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रिक्रूटमेंट है जो कि 4 सालों की रिक्रूटमेंट होगी। और आगे भी बढ़ाया जा सकता है, जैसा प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट हुई, जैसा आपका परफॉर्मेंस हुआ उसके आधार पर आगे भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन कम से कम आपको 4 सालों तक तो रखा ही जाएगा। आगे जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसके आधार पर देखा जाएगा। और इसकी पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको बता दें, अनिल सर आईटी एप्लीकेशन पर डीआरडीओ के टीयर 2 का भी फुल मॉक टेस्ट शुरू हो चुका है। तो अनिल सर आईटी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। डीआरडीओ के साथ साथ एनपीसीआईएल है, बीटीएससी है और भी कई सारे एग्जाम्स के लिए टेस्ट सीरीज अपलोड हो चुके हैं। अभी जा कर के ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। हम बात कर लेते हैं ईसीआईएल के रिक्रूटमेंट के बारे में। टेक्नीशियन की जो रिक्रूटमेंट है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस सीएनसी ऑपरेटर के लिए 4 पोस्ट है। आईटीआई मशीनिस्ट ट्रेड में होना चाहिए, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। सीएनसी मशीन या टेक्नीशियन में होना चाहिए और मशीनिस्ट ट्रेड में आपका कम से कम 5 साल और फिर 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे बात करें, सीएनसी ऑपरेटर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट के लिए 2 पोस्ट, एक टर्नर के लिए भी है जिससे 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे सीएनसी मशीन टेक्नीशियन में 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। आगे देखिएगा, टेक्नीशियन ऑन कॉन्ट्रैक्ट सीएनसी ऑपरेटर में 2 और सीट है। मशीनिस्ट ग्राइंडर के लिए, मशीनिस्ट ग्राइंडर में आपका एक्सपीरियंस में यहाँ पर मांगा गया है। टेक्नीशियन ऑन कॉन्ट्रैक्ट जिग बोरिंग मशीन ऑपरेटर के लिए आईटीआई मशीनिस्ट ट्रेड से होना चाहिए, एक सीट है। यहाँ पर 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। जिग बोरिंग मशीन ऑपरेटिंग में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीएमएम ऑपरेटर की बात करें तो 2 पोस्ट है। आईटीआई फीटर टर्नर मशीनिस्ट के लिए 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस मांगा गया है। कहीं का भी एक्सपीरियंस नहीं चलेगा, यहाँ पर जो लिखा है ना सीएमएम मशीन का जो ऑपरेटिंग आपका आना चाहिए और उसी का एक्सपीरियंस मांगा गया है। टेक्नीशियन ऑन कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेटर में 2 पोस्ट है। आईटीआई वेल्डर ट्रेड के लिए वेल्डिंग माइल्ड स्टील की एक्सपीरियंस होनी चाहिए 5 सालों की। सुपरवाइज़र में सीएनसी प्रोग्रामिंग के लिए डिप्लोमा मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग वाले 5 साल का एक्सपीरियंस जो कि सीएनसी प्रोग्रामिंग में होना चाहिए, वो एलिजिबल है 4 सीटों के लिए। मेंटेनेंस में सुपरवाइज़र मेंटेनेंस में 1 सीट है। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वाले 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए सीएनसी मशीन में। ड्राफ्ट सुपरवाइज़र में देखिए 3D मॉडलिंग एंड ड्राफ्टिंग में 2 सीट है। डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 3D मॉडलिंग में। बाकी ये देखिएगा कैटेगरी वाइज वैकेंसी बांटी गई हैं। यहाँ देखिए, आईटीआई जो है टेक्नीशियन के लिए तो चाहिए, लेकिन एक्सपीरियंस भी चाहिए, ध्यान रखिएगा। 60% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। अपर एज लिमिट 35 साल रखा गया है दोनों के लिए। जब आप ज्वाइन करिए तो 4 साल के लिए भर्ती होगी। पहले साल आपके 30,000 पर मंथ, दूसरे साल 32,000 पर मंथ, 34,000 पर मंथ तीसरे साल और 36,000 पर मंथ आपको चौथे साल मिलेगा। ये आपकी सैलरी है, सीटीसी नहीं है और बेसिक नहीं है। ये आपका जो है टोटल लेकर के आपकी सैलरी इतनी मिलने वाली है, ठीक है। हर साल आपकी बढ़ेगी। यहाँ पर डिप्लोमा वाले यहाँ पर अपना देख लीजिए 41,000 तक की सैलरी दी गई है। मैक्सिमम एज लिमिट 35 साल रखा गया है। ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरना जो है शुरू हो चुका है। यहाँ पर 20 जनवरी तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। ऑनलाइन के माध्यम से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर भी हम आपको लिंक दे देंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन जैसे रिसीव्ड होगा उसके अनुसार 4 गुने कैंडिडेट का एक मेरिट तैयार किया जाएगा और आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। आपके आईटीआई डिप्लोमा में जो मार्क्स आए हुए हैं उसी मार्क्स के आधार पर 4 गुने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, रिटन एग्ज़ाम के लिए, स्किल टेस्ट के लिए, वाइवा के लिए, वो भी हैदराबाद में।
जो भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करेंगे, फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपके एप्लीकेशन की जांच की जाएगी, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। आईटीआई के मार्क्स के आधार पर जितनी सीट है उसके 4 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा आपके हैदराबाद में, और वहाँ पर आपके रिटन एग्ज़ाम होंगे, स्किल टेस्ट होंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर आपको अगर शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो आपको फाइनल ज्वाइनिंग होगा। इसमें भी देखिए क्वालिफिकेशन का 20% मार्क्स लिया जाएगा, रिटेन एग्ज़ाम का 40 और 40 नंबर आपका ट्रेड टेस्ट और वाइवा का आप मिला करके आपके इसी के अनुसार जो है मार्किंग किया जाएगा, और जिसका भी स्कोर अच्छा होता है तो उसको फाइनल जो है ज्वाइनिंग कराया जाएगा। ठीक है, इसमें एज जो लिया जा रहा है 31 दिसंबर 2025 तक की डेट तक लिया जा रहा है। जो भी इच्छुक और एलिजिबल कैंडिडेट होंगे फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। फ्रेशर के लिए नहीं, एक्सपीरियंस कैंडिडेट जो है, जो रिलेवेंट आपको एक्सपीरियंस है आपके पास जो मांगा गया है, तो आप अप्लाई कर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, और भी कोई बेहतरीन रिक्रूटमेंट आते तो उसकी जानकारी देंगे। फिलहाल डीआरडीओ का, एनपीसीएल का, बीटीएससी जैसे कई सारे वैकेंसियां हैं। अनिल सर आईटी वेबसाइट पर जा करके सभी के लिंक देख लीजिए, या अनिल सर आईटी एप्लीकेशन पर हम समय समय पर आपको अपडेट दिए गए हैं, तो वहाँ पर भी आपको अपडेट मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।